चलिए प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि पिछली क्लास में आपको जो पाराखड़ी याद करने के लिए दी गई थी, आप सभी ने उसे याद कर लिया होगा। यदि आपने उसे याद नहीं किया है तो आप पार्ट 1 की वीडियो को ज़रूर देख लें, जिसकी वजह से आपको पार्ट 2 आसानी से समझ में आ जाए। मैंने आपसे कहा था कि हम अगली वीडियो में एग्जाम्पल लेंगे पार्ट 1 से रिलेटेड, उसी टॉपिक पर एग्जाम्पल के साथ आज वीडियो बनाएंगे हम। आप ध्यान देंगे इस वीडियो पर, और जब तक आप पहला पार्ट 1 वीडियो का नहीं देखेंगे, आपको पार्ट 2 यानी आज की वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो इसलिए आप पहला पार्ट देख ले, उसके बाद दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे। चलिए, मैंने आपसे कहा था कि एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे, तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हिंदी में लिखेंगे अमित। देखिए प्यारे बच्चे, अमित। अच्छा, अब हम इसको इंग्लिश में किस तरह लिखेंगे? बहुत आसान है। देखिए, आ के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने ए लेना है, माँ के लिए हमने एम लेना है। अच्छा, छोटी ई की मात्रा, ये सबसे पहले तो मुझे आप ये बताइए कि हम इस मात्रा को कैसे पहचानेंगे कि ये छोटी ई की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा है। आप सबको पिछली वीडियो में मैंने बता दिया था कि ये मात्रा छोटी ई की है। पहचानने का तरीका भी आपको बताया गया था। जो छोटे हाथ की तरफ होगी, जो उल्टे हाथ की तरफ होगी, वो छोटी ई की मात्रा, जो बड़े हाथ के यानी सीधे हाथ की तरफ होगी, वो बड़ी ई की मात्रा। मैंने आपको मात्रा का तरीका, पहचानने का तरीका सिखा दिया था कि हम इस तरह से बोर्ड के सामने खड़े हो जाएंगे। उस शब्द के सामने खड़े होने पर यदि वो मात्रा हमारे उल्टे हाथ की तरफ से आ रही है तो वो छोटी ई की मात्रा है। इसीलिए हमने अपने उल्टे हाथ को अपना छोटा हाथ माना था। और यदि वो हमारे सीधे हाथ की तरफ से मात्रा आ रही है, वो बड़ी की मात्रा है, इसीलिए हमने सीधे हाथ को बड़ा हाथ माना था। देखिए, तो छोटी की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं? हम आई लिखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और ता के लिए हम अंग्रेजी में टी लिखते हैं। देखिए कितनी आसानी से मैंने आपको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करके अमित लिखकर बता दिया है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जफर। ठीक है, जफर में आप ध्यान देंगे, पिछली वीडियो में मैंने आपको जेड का इस्तेमाल करना नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था प्यारे बच्चों? क्योंकि बारह खड़ी में जा नहीं होता है, केवल जा होता है, इसीलिए उसमें जेड का इस्तेमाल हमने नहीं किया था। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जा के नीचे जो बिंदी लगी है, उससे जा जो है वो जा पढ़ा जाता है। ठीक, तो इसीलिए जा के लिए हम जेड का इस्तेमाल करेंगे। और पिछली वीडियो में आपको ये भी बताया गया था कि हर अक्षर के पीछे आ की आवाज निकलती है, जैसा जा, आ, फा, आ की आवाज आ रही है, रा, आ की आवाज इसमें भी आ रही है। तो इसीलिए जब आ की आवाज आ रही है तो जाहिर सी बात है हम इसमें ए लिखेंगे। ठीक है, अब फा के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? एफ इस्तेमाल किया था। ठीक है, फिर वही आ की मात्रा की आवाज आ रही है, इसलिए ए लगा दिया और रा के लिए आर लिख दिया। ठीक, देखिए बन गया जफर, हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट हो गया आसानी के साथ। चलिए, आप मुझे कुछ एग्जांपल बता सकते हैं? देखिए,
जैसा एक एग्जांपल लेते हैं हम, रानी। रानी में कौन सी मात्रा है? बड़ी की मात्रा है। ठीक है, तो रा के लिए वही आर का इस्तेमाल, जिस तरह यहाँ पर जफर में रा के लिए आर का इस्तेमाल हुआ, उसी तरह यहाँ पर भी रा के लिए आर का इस्तेमाल हुआ। वही आ की मात्रा तो पहले से लगी है इसलिए ए लिख दिया है, और ना के लिए एन का इस्तेमाल किया है, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का इस्तेमाल कर दिया। ये हो गया रानी। ठीक है, अगर रानी छोटी की मात्रा से लिखा जाएगा तो यहाँ पर डबल ई की जगह आई का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कोई और एग्जांपल। देखिए, एक नाम लेते हैं हम, फिरोज। फिरोज, अच्छा, कौन सी मात्रा है इसमें, छोटी की या बड़ी की? ऑब्वियसली हमारे सीधे हाथ की तरफ से है इसलिए मात्रा, हमारे उल्टे हाथ की तरफ से है इसलिए छोटी की मात्रा, क्योंकि हमने उल्टे हाथ को छोटा हाथ मान लिया है। देखिए, फा के लिए एफ का इस्तेमाल है, छोटी की मात्रा के लिए आई का इस्तेमाल है। यदि यही मात्रा बड़ी की होती तो हम डबल ई का इस्तेमाल करते। रा के लिए आर है, ओ की मात्रा के लिए ओ है, और जा के लिए जेड है। जिस तरह से यहाँ पर जफर में जा के लिए जेड था, उसी तरह फिरोज में जा के लिए यहाँ पर जेड है। ठीक है, देखिए, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने पहले इंग्लिश के वर्ड लिख दिए हैं, इंग्लिश में नाम लिख दिया है फरीद। अब मुझे बताइए, ये बड़ी की मात्रा हो सकती है, ये छोटी की? ये बड़ी की मात्रा होगी। क्यों बड़ी की मात्रा होगी? क्योंकि यहाँ पर डबल ई लगा है। तो देखिए, फा आर के लिए रा है, बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा, डी के लिए दा है, फरीद। जैसा आप चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर लीजिए, इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर लीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली है। एक देखते हैं हम एग्जाम्पल, रवि। रवि के अंदर वही रा के लिए आर, आ की आवाज आ रही है रा में इसलिए ए, और वा के लिए वी है, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई है। ये बन गया रवि। आ गई आपको बात समझ में? और कोई एग्जांपल आप समझना चाहते हो? इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए प्रैक्टिस के तौर पर, और आप अपने मन से भी और नाम इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर हो। एक वीडियो में ज़्यादा एग्जाम्पल लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इतने एग्जाम्पल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बाकी के एग्जाम्पल आप खुद से अपनी नोटबुक में लिखिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतर बन सके। देखिए, एक नाम और बताता हूँ मैं आपको, किशन। किशन ने का के लिए के का इस्तेमाल किया था। 12 खड़ी में पहला ही वर्ड था हमारे जो यहाँ पर लिखा गया था,
काट के लिए के का इस्तेमाल, छोटी की मात्रा के लिए आई का इस्तेमाल है, शाह के लिए एस और एच का इस्तेमाल है। ठीक है, और वही शाह में आ की मात्रा की आवाज आ रही है, इसलिए ए का इस्तेमाल है, और ना के लिए एन का इस्तेमाल है। बन गया किशन। कोई मुश्किल काम नहीं है, इंग्लिश और हिंदी सीखना आसानी से सीख सकते हैं, बस मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और इंग्लिश सीख जाइए। अब मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि हमने लगभग इस टॉपिक को दोनों वीडियो में कवर कर लिया है। अगर आप इसे और डिटेल में जानना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। यदि आप कोई अगला टॉपिक, कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। उस टॉपिक पर हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। आप जिस भी टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।